नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जो लोग पुराना है साथी हैं हमारे और जो नए लोग जुड़ रहे हैं इस कारवां में, सबका बहुत बहुत स्वागत है। एंड दिस इज़ अ न्यू निफ्टी एनालिसिस वीडियो ऑफ व्हाट निफ्टी हैज़ बीन डूइंग फ्रॉम 9889 टू 9117 और ये क्या कर सकता है, क्या उम्मीद करें इससे हम कल के लिए। ये उसी का एनालिसिस है और ये 15 मिनट का चार्ट है जो हमेशा आपके साथ शेयर करते हैं। तो जैसे कल हम लोग ने डिस्कस किया था 9889 से एक इलोंगेटेड फ्लैट टाइप का पैटर्न हमने यहाँ पूरा किया है और कल तीन प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में डिस्कशन हुए थे आपके साथ। उसमें से एक था कि इलोंगेटेड फ्लैट जो यहाँ हमने रखा हुआ है यहाँ शायद पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो कल भी बहुत लीस्ट प्रोबेबल थी, अब तो निगेटेड ही है, तो इसको यहाँ वापस कर देते हैं। इसके बाद जो दो पॉसिबिलिटीज़ थी उसमें एक इरेगुलर फ्लैट का पैटर्न हम बना रहे थे यहाँ पे, और बी वेव पूरी करने के बाद हमको उसमें हमने ए वेव यहाँ पूरी की थी, देन ए बी एंड सी यहाँ पूरी करनी थी हमें, और बी वेव के बाद हमें सी वेव में ऊपर जाना था एज एन इम्पल्स। तो ये मूव जो हमने लिया नीचे से 9117 से और 9347 का जो हाई बनाया, ये इम्पल्सिव दिखता नहीं है, सो इरेगुलर फ्लैट का पैटर्न भी हमारा ख़त्म हो जाता है। तीसरी पॉसिबिलिटी थी कि हम एक फ्रेश डाउनवर्ड पैटर्न शुरुआत कर रहे हैं 9392 से। दोनों केसेस में एक छोटा सा पुल बैक आज हमें लेना था और उसके बाद ही कुछ होना था। तो 25-30 पॉइंट का गैप अप हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं, और उसके बाद हमने लो बना दिया। तो जो तीसरी प्रोबेबिलिटी बचती है हमारे पास कि एक फ्रेश डाउनवर्ड पैटर्न हमने शुरुआत की है 9392 से जो कल डिस्कस हुआ था, तो वो प्रोबेबिलिटी अब बचती है हमारे पास, और उसमें फिर 9392 से नहीं, जो दिखता है वो 9450 से हमने एक नया पैटर्न शुरू किया है, और वो अभी जो लॉक हुआ है वो ए बी सी एक फ्लैट पैटर्न हमने यहाँ पे बनाया है, जिसको मैंने यहाँ पे ए मार्क किया हुआ है। इसके बाद हमने एक शार्प बाउंस लिया 9347 के लिए। ये बाउंस 61% इस पूरे फॉल का रिट्रेसमेंट हो गया और काफ़ी तेज़ी से हुआ। तो अगर इस पूरे मूव को जो हमने नीचे किया, अगर इसको हम ए मान लेते हैं या कुछ भी आप यहाँ मार्क कर लीजिए, और सिर्फ अगर इस राइज को देखें तो ये राइज यहाँ पे अब बी नहीं हो सकती, दिस कैन ओनली बी अ ए ऑफ बी, दैट मीन्स दैट वी आर मूविंग टू द, दिस कैन ओनली बी अ ए वेव and then we have a B wave with a question mark. Maybe we have completed it here or we will complete it somewhere down below, but we should not go below 9117. ये पहली पॉसिबिलिटी है अब कल के लिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कि हो सकता है ये ए वेव हमने ऊपर ले ली हो 9347 के लिए, इसके बाद बी वेव बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी वेव आज हमारी यहाँ पूरी भी हो सकती है या हो सकता है कल पूरी हो थोड़ा और नीचे जाके, लेकिन हम 9117 के नीचे नहीं जाने चाहिए इस केस में। और फिर इसके कंप्लीशन के बाद 9117 के ऊपर हम कहीं इस वेव को कंप्लीट करेंगे, और इसके कंप्लीशन के बाद एक इम्पल्सिव मूव आना चाहिए, ध्यान रखिए फिर से एक इम्पल्सिव मूव आना चाहिए जो सी वेव का फॉर्म होगी, और 9347 के हम ऊपर निकलेंगे और यहाँ कहीं हम पहुँच जाएंगे। दीज आर द लेवल्स ऑफ से 95, 50 समवेयर अराउंड दोज लेवल्स। यू कैन ईजिली कैलकुलेट दोज लेवल्स बाय टेकिंग फिबोनाची एक्सटेंशंस। जब ये बी वेव पूरी हो जाती है उसका 100 to 161% आप ले लीजिए, वो कोई एक जोन होगा जहाँ हम जाके पहुँचेंगे। बस एक चीज़ उसमें आपको ध्यान रखनी है कि ये बी वेव 9117 के ऊपर कहीं ख़त्म होनी चाहिए, और जो बाउंस आएगा उसके बाद वो इम्पल्सिव होना चाहिए। तो ये तो हुई पहली पॉसिबिलिटी। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है कि इसको हटा लेते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। ये हमने ए वेव यहाँ पूरी की है और ये बी वेव यहाँ पूरी की है। नाउ दिस बी वेव, ये बहुत शार्प मूव है, मैंने अभी आपसे पहले कहा था, इसलिए ये फ्लैट और जिगजैग का पैटर्न नहीं हो सकता है। तो बचता क्या है, हम या तो कोई ट्रायंगल के पैटर्न में जा रहे हैं और या तो डायमेट्रिक की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है वो ट्रायंगल रखता है। तो एक चीज़ आपको कल ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या हम ट्रायंगल पैटर्न तो नहीं बना रहे हैं। अगर हम ट्रायंगल पैटर्न कोई बना रहे हैं तो फिर हम थोड़ा सा साइडवेज रहेंगे मार्केट में। माने ये कि हम इस बी वेव को जो हम पहले पॉसिबिलिटी में पूरा कर रहे थे, उसके पूरे होने के बाद हम 9347 इकट्ठा नहीं काटेंगे, वी विल मूव इन अ साइडवेज डायरेक्शन। और 5 लेग का ट्रायंगल हमको पूरा करना चाहिए। ये आपको लाइव मार्केट में ही दिखेगा, और इसके लिए आपको कल थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। अगर आप चार्ट्स देखते हैं तो देखिए क्या इस तरह का पैटर्न बन रहा है क्या, क्योंकि ये बड़ा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेट रहेगा ट्रेड अगर ऐसा कुछ होता है तो।
अभी कंफर्म कहना इसके बारे में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन हाँ इनिशियल साइंस हैं कि ये बन सकता है, क्योंकि ये बी वेव बहुत शार्प आई है यहाँ पे ऊपर। तो सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं बस, और इन्हीं दो पॉसिबिलिटीज़ में कल आप थोड़ा केंद्रित रहिए। याद रखिएगा ये दोनों लेवल्स अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द स्टार्ट ऑफ द पैटर्न लेवल एंड दिस इज द एंड ऑफ द पैटर्न लेवल। ब्रेकआउट ऑफ आइदर विल गिव यू अ मूव ऑफ 100 to 200 पॉइंट्स वेरी इजीली। तो इतना ही है इस चार्ट में, और कुछ खास है नहीं। दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, दोनों आपके साथ डिस्कस हो गई हैं। पहली वाली में यहाँ पे ए हमने ख़त्म किया, यहाँ पे बी और सी के लिए जाएंगे। वी शुड बी एन इम्पल्स, प्लीज़ नोट दैट। और आप फिबोनाची एक्सटेंशंस ले लीजिए जहाँ से भी बी ख़त्म होती है, और वो बी 9117 के ऊपर ख़त्म होनी चाहिए कहीं। 100 to 161% प्रोजेक्शन ऑफ ए वेव, दिस वेव फ्रॉम दैट लो विल गिव यू द टारगेट्स। और एक पॉसिबिलिटी है कि हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, जो लाइव मार्केट में ही आपको पता चलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा सर। सी इफ़ यू कैन, वी कैन make out a pattern like triangle tomorrow, or we break out straight away from 9347 to 9500 levels। मार्केट का इमीडिएट ब्रेकआउट देना थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन मार्केट है, ये कुछ भी कर सकता है। और जैसे हमेशा कहता रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेड्स की कोई जगह नहीं है इस मार्केट में भी। इंट्राडे में अच्छे मूव्स मिलते हैं, निफ्टी इतनी वॉलेटिलिटी के साथ काम कर रहा है, 100-200 पॉइंट की तो कोई बात ही नहीं है मूव करना इसके लिए। वहीं तक रिस्ट्रिक्ट रखिए अपने आप को, क्योंकि ये पूरा करेक्टिव पैटर्न चल रहा है 7512 से, और करेक्टिव पैटर्न्स में पोजिशनल ट्रेड्स कभी सपोर्ट नहीं होते हैं। इसलिए स्टे हेल्दी एंड ट्रेड सेफ, और कोई पोजीशंस लेके जाने की कोशिश ना कीजिए। कल थोड़ा सा देखिए ट्रायंगल पैटर्न अगर आपको दिखता है, नहीं तो शाम को ज़रूर डिस्कस होगा कि बना कि नहीं बना। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों को ध्यान में रखिएगा। टिल वी मीट अगेन, नमस्कार, जय हिंद।